नॉमिनेट किया जाता है जब उनका डिक्लेरेशन हो जाता है, यानी वोट ले लेते हैं उसके बाद। अब एलजी ने जल्दबाजी में उनके नाम डाल करके निकाल दिया तो इलीगल है वैसे भी। और भी जो पूरा उसका प्रोसेस है उसको ठीक से फॉलो नहीं किया। उससे पहले केजरीवाल जी ने 4 महीने तक उसको लटकाए रखा, पूछा ही नहीं एक बार भी एलजी का जो प्रोसेस है। मैं तो ईमानदारी के साथ कहूँगा, मैं हज कमेटी का भी मेंबर रह चुका हूँ ऑल इंडिया का, और हज का काम मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से कैसे होता है, क्या होता है, दिल्ली में क्या चलता था, आज क्या चलता है। प्रोसेस में तो गलती हुई है। अच्छा, जो गवर्नर साहब ने उसको अचानक, लेकिन उससे पहले केजरीवाल साहब की गलती है कि वो कहाँ सो रहे थे 4 महीने से। नॉमिनेट किया जाता है जब उनका डिक्लेरेशन हो जाता है, यानी वोट ले लेते हैं उसके बाद। अब एलजी ने जल्दबाजी में उनके नाम डाल करके निकाल दिया तो इलीगल है वैसे भी। और भी जो पूरा उसका प्रोसेस है उसको ठीक से फॉलो नहीं किया। उससे पहले केजरीवाल जी ने 4 महीने तक उसको लटकाए रखा, पूछा ही नहीं एक बार भी। जब उन्होंने नाम सजेस्ट करके भेज दिए थे, कुछ बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, तो उस पर बासपुर्स क्यों नहीं की उन्होंने गवर्नर हाउस से? पूछते तो जवाब मिलता उनको। जो मौजूदा शक्ल है कमेटी की, उसमें 2 आम आदमी पार्टी के मेंबर है, एक कांग्रेस की, और 3 का जो बैकग्राउंड बताया जा रहा है वो बीजेपी के समर्थन या बीजेपी से। वो सब अखबारों में आ ही रहा है, मुझे बताने की उसमें जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ चेयरमैन किस पार्टी का बन? चेयरमैन मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो कमेटी की मीटिंग होगी तो वो खुद बताएंगे कौन चेयरमैन बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। जो सूरत हाल है उसमें बीजेपी का भी बन सकता है, ये लग रहा है। मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ये सरकार तो कुछ भी कर सकती है, और दोनों छोटे बड़े भाई हैं, सब साजिश करने मास्टर हैं दोनों। इस सरकार में जो काम रुक जाए उसको कम नहीं समझना चाहिए, और इसमें दोनों मुलव्विस हैं। हज कमेटी दिल्ली का क्या हाल है वो तो आपको पता ही होगा, वहाँ क्या हुआ, गवर्नर साहब ने क्या रोल अदा कर दिया उसमें। दूसरी तरफ आप पार्टी जो है उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। खाली हज का ही मामला नहीं है, उर्दू अकेडमी कैसी पड़ी हुई है, कितने लोग काम कर रहे हैं उर्दू अकेडमी में, मैं तो उसका वाइस चेयरमैन रहा हूँ। तो आप सारे इदारों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो हज पे जो पॉलिसी आनी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अब मंत्री को हटा दिया गया, मतलब चले गए वो, किसी को बनाया नहीं। स्मृति ईरानी जी के पास इतना वक्त कहाँ है कि वो हज को देखेंगे, और उनके लिए कोई प्रायोरिटी तो है नहीं है, ना उनको इसकी ज़्यादा मालूमात है। जो उनको फीडबैक दिया जाता है उसके तहत वो अपना कोई बयान दे देती हैं। तो ये सब काम तो चल रहा है, आखिर में भाग दौड़ मचेगी, वही होगा जो पहले होता था। ठीक सर, आप नॉमिनेट किया जाता है जब उनका डिक्लेरेशन हो जाता है, यानी वोट ले लेते हैं उसके बाद। अब एलजी ने जल्दबाजी में उनके नाम डाल करके निकाल दिया तो इलीगल है वैसे भी। और भी जो पूरा उसका प्रोसेस है उसको ठीक से फॉलो नहीं किया। उससे पहले केजरीवाल जी ने 4 महीने तक उसको लटकाए रखा, पूछा ही नहीं एक बार भी एलजी का जो प्रोसेस है। मैं तो ईमानदारी के साथ कहूँगा, मैं हज कमेटी का भी मेंबर रह चुका हूँ ऑल इंडिया का, और हज का काम मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से कैसे होता है, क्या होता है, दिल्ली में क्या चलता था, आज क्या चलता है। प्रोसेस में तो गलती हुई है। अच्छा, जो गवर्नर साहब ने उसको अचानक, लेकिन उससे पहले केजरीवाल साहब की गलती है कि वो कहाँ सो रहे थे 4 महीने से। जब उन्होंने नाम सजेस्ट करके भेज दिए थे, कुछ बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, तो उस पर बासपुर्स क्यों नहीं की उन्होंने गवर्नर हाउस से? पूछते तो जवाब मिलता उनको। जो मौजूदा शक्ल है कमेटी की, उसमें 2 आम आदमी पार्टी के मेंबर है, एक कांग्रेस की, और 3 का जो बैकग्राउंड बताया जा रहा है वो बीजेपी के समर्थन या बीजेपी से। वो सब अखबारों में आ ही रहा है, मुझे बताने की उसमें जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ चेयरमैन किस पार्टी का बन? चेयरमैन मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो कमेटी की मीटिंग होगी तो वो खुद बताएंगे कौन चेयरमैन बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। जो सूरत हाल है उसमें बीजेपी का भी बन सकता है, ये लग रहा है। मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ये सरकार तो कुछ भी कर सकती है, और दोनों छोटे बड़े भाई हैं, सब साजिश करने मास्टर हैं दोनों।